औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने गुज़िश्ता दो असबाक़ में हमने इंग्लिश और उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को लिखने का तरीक़ा सीखा था, और मुझे उम्मीद है कि मेरे डियर व्यूअर्स ने 4 लाइन्स वाली कॉपीज़ पर घर बैठकर उसकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी हैंड राइटिंग किसी भी सूरत इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो हर रोज़ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे, शौक़ से करेंगे, दिलचस्पी से करेंगे, उतनी ही आपकी हैंड राइटिंग जल्दी इम्प्रूव होती चली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने 4 लाइन वाली नोटबुक भी ख़रीद ली होंगी, क्योंकि इब्तदाई तौर पर हम 4 लाइन वाली नोटबुक पर ही अपना सारा प्रैक्टिस वर्क करेंगे। और जब आपका हाथ आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप अपनी मर्ज़ी से पेंसिल को, पेन को, अपने पॉइंटर को घुमाना सीख जाएंगे, तो फिर बेशक लाइन के बग़ैर भी आपके सामने कोई कागज़ आ जाए तो आपकी हैंड राइटिंग में किसी किस्म की कोई कमी वाक़या नहीं होगी। मैं एक दिलचस्प बात आपके सामने बयान करना चाहता था। अपने पुराने वक्तों को दोहराना चाहता था कि जब हमारा बचपन था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अपनी प्राइमरी क्लासेस में, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में हम लोग लकड़ी की तख्ती के ऊपर कलम के साथ लिखा करते थे, और ये हमारी रोज़ाना की रूटीन हुआ करती थी कि हमने लकड़ी की अपनी तख्ती को गाछनी के साथ उसको साफ़ करके उसके ऊपर वो गाछनी मल के और उसके खुश्क होने का इंतज़ार करते थे। फिर जब वो खुश्क होती थी तो हमारे राइटिंग के जो उस्ताद थे वो हमें कलम तराश कर दिया करते थे, और उस कलम के साथ हम उस तख्ती पर लिखते थे। उससे पहले वो तख्ती के ऊपर लेड पेंसिल से, कार्बन पेंसिल से स्टेंसिल अल्फाज लिख देते थे, और फिर हम कलम के साथ उन अल्फाज के ऊपर लिखते थे। और ये भी एक बहुत दिलचस्प मरहला और दिलचस्प प्रैक्टिस हुआ करती थी कि एक इंक पॉट हुआ करती थी, और वो भी उस पर से ढक्कन के बग़ैर उस ज़माने में मिलती थी, और उसके अंदर हम वो दाने वाली स्याही बनाकर डाल लिया करते थे। और फिर जब लिख कर फ़ारिग होते थे तो कागज़ की एक ढक्कन था बना के उसको बंद कर दिया करते थे, और उसको फिर अपने बैग में रख लिया करते थे। और इसके साथ साथ शुगल के तौर पर उस ज़माने में बचपन में वही स्याही के दवात 1 2 3 लोग जो हैं हमारे आपस में मिल के वो इस्तेमाल किया करते थे, और पहले किसने उसमें कलम लगानी है और स्याही लेनी है उस पर भी लड़ाई हो जाया करती थी, और फिर लड़ाई के बाद सुलह भी हो जाया करती थी। तो अब ज़माना बदल गया, नई टेक्निक्स आ गई, जदीद दौर आ गया। अब तख्ती खाल खाल कहीं शहर भर में तो कहीं नज़र नहीं आती, बल्कि देहात में भी शायद दूर दराज के कोई देहात हों तो वहाँ पर तो तख्ती के ऊपर लिखाई की प्रैक्टिस शायद जारी हो। लेकिन जो बचपन हमने और जो सादगी का ज़माना हमने देखा है, शायद वो मौजूदा नस्ल या आने वाली नस्ल उसको ना देख सके। तो ये राइटिंग जो प्रैक्टिस हुआ करती थी, इससे हम उकताया नहीं करते थे, क्योंकि ये हमारे लिए एक शुगल और स्पोर्ट हुआ करती थी, क्योंकि उसमें हमने लड़ाई भी करना होती थी। उसमें हमने एक दूसरे की स्याही की दवात में वो अपनी कलम ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश भी करना होती थी, और फिर स्पीड के साथ जल्द काम कौन मुकम्मल करता है वो भी एक रेस हमारे दरमियान हुआ करती थी। तो अगर हम आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा भी लिखते रहते थे तो किसी किस्म की उकताहट हमें महसूस नहीं होती थी, बल्कि उससे हम जितना हम ज़्यादा लिखते थे उतना ही हमें उससे ज़्यादा मज़ा मिलता था। यही वजह है कि उस दौर के लोग जो हैं उन सब की उर्दू की और इंग्लिश की हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। बहरहाल अब ज़माना बदल गया है, अब तख्ती की जगह कागज़ ने ले ली है। तो बहरहाल जो भी इंसान को ज़राए मुयस्सर हों, अगर इंसान के अंदर हुनर सीखने का शौक़ हो तो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो आज हम अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे।
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को। ये केजी क्लास के लिए भी है, केजी के स्टूडेंट्स के इब्तदाई असबाक में यही चीज़ शामिल है, और उससे आगे भी मिडिल क्लासेस के स्टूडेंट्स, सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट्स, या जो भी अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर करना चाहता है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। ये थी, आज हम बी को तमाम बाकी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाकर लिखने का तरीका सीखेंगे। यूँ हमने टॉप सेकंड लाइन से बी की ज्वाइनिंग लाइन बनाई, फिर इसको नीचे लाए और थर्ड लाइन के साथ टच करके फिर हम ऊपर दोबारा मिडल लाइन की तरफ चले गए। फिर यहीं से इसको घुमाते हुए छोटा सा दायरा बनाते हुए यूँ नीचे आए और फिर ऊपर जाके अलिफ की ए की हमने ज्वाइनिंग लाइन बनाई, ए के साथ ज्वाइन किया, ए को नीचे लाए, फिर ऊपर लेकर मिडल लाइन, टॉप मिडल लाइन की तरफ गए, फिर वहीं से घुमाकर हम नीचे लाए और ये उसकी ज्वाइनिंग लाइन बना दी। इसी तरह बी दूसरे बी के साथ अटैच होगा, उसको ज्वाइन करेगा यूँ। इसी तरह बी यूँ आगे बढ़े और फिर वापस घुमाते हुए नीचे इसकी सी की हमने शेप बनाई और आगे इसको ज्वाइनिंग लाइन बना दी, ताकि अगले किसी हरफ को उसने ज्वाइन करना हो तो आगे ज्वाइन कर सके। इसी तरह बी के साथ डी को ज्वाइन करेंगे, यूँ बी को बनाया, नीचे आए, फिर नीचे से ऊपर घुमाते हुए ऊपर गए, छोटे से दायरे के लिए खम बनाया, फिर वापस आए और नीचे से घुमाते हुए टॉप लाइन से जाकर उसको टच किया, हल्का सा दायरा बेस भी बनाते हुए नीचे आए और थर्ड लाइन को टच करके बेस लाइन को उसकी ज्वाइनिंग लाइन बना दी हमने। इसी तरह बी के साथ हम ई को ज्वाइन करेंगे यूँ। इसी तरह बी के साथ एफ को ज्वाइन करेंगे, इसी तरह बी के साथ जी को ज्वाइन करेंगे, इसी तरह बी के साथ एच को ज्वाइन किया हमने, इस तरह बी के साथ आई को ज्वाइन किया, इस तरह जे को ज्वाइन किया, इस तरह हमने के को ज्वाइन किया, एल को ज्वाइन किया। इस तमाम लाइन में जितने हमने हरूफ लिखे हैं उनमें आप अगर गौर करें तो हमने 3 लाइनों में बी को लिखा है, तो बी ऊपर से भी लाइन को टच कर रहा है, ना उससे ऊपर है ना उससे नीचे है, और बेस लाइन में भी वो नीचे वाली लाइन से ना नीचे है ना उससे ऊपर है। यानी 3 लाइन में जो हरफ आपने लिखना है वो ऊपर वाली लाइन, टॉप लाइन को भी और बेस लाइन को भी टच करना चाहिए। और जिस अल्फ़ाबेट की शेप में 2 लाइन्स वाले दायरे या और उससे शेप हो तो उसको मिडल 2 लाइन्स में ऊपर और नीचे वाली लाइन को टच करना चाहिए, तभी आपकी राइटिंग में सिमेट्री भी होगी और ख़ूबसूरती भी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एल के बाद
M, N, कैमरे की अलाइनमेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है, उस वजह से भी लिखने में कुछ दुश्वारी पेश आ रही है। एन के साथ ओ को अटैच किया, पी को अटैच किया, आगे बढ़े क्यू के लिए दायरा बनाने, दायरे की शेप को गोल करने के लिए फिर वापस आए, दायरा बनाया और नीचे लाकर बेस लाइन को अटैच किया, फिर उसकी आगे ज्वाइनिंग लाइन बना दी। क्यू के बाद आर, इसको नीचे से घुमाते हुए ले गए ताकि आर का जो खम होता है वो बन सके। फिर छोटा सा दायरा बनाया, उसको फिर खम दे के ऊपर लेकर गए और ये आर की शेप बना दी। अब बी के साथ एस को अटैच करेंगे, यूं यूं और फिर यूं। डी को अटैच किया, ज्वाइन किया उसके साथ बी के, बी के साथ जब यू को अटैच करेंगे उसके लिए एक तो ये भी तरीका है, यूं भी आप कर सकते हैं, यूं। फिर हमने पहले पढ़ा था कि उसको थोड़ा सा नीचे से अटैच करना है, लेकिन चूँकि बी का ये हिस्सा यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है इसलिए यहीं से हमने इसको अटैच कर दिया। वी हमने सीखा था यहीं से अटैच करना है और फिर आगे इधर से ही ज्वाइन करना है। डब्ल्यू का भी हमने सीखा था कि इधर से इसने ज्वाइन करना है। तरह बी के साथ एक्स को ज्वाइन किया, इसकी शेप बनाई गोल, नीचे वाली बेस लाइन को टच किया और फिर ऊपर वापस गए, ऊपर वाली लाइन को टच किया, फिर पीछे से घुमाते हुए गोल दायरा बनाते हुए आगे उसकी ज्वाइनिंग लाइन बना दी। वाई के लिए भी वी को इस तरह से हमने लिखा, यूं। ये बी को हमने जेड के साथ ज्वाइन किया और यूं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो गए। डियर व्यूअर्स, आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो बच्चे केजी में पढ़ते हैं और आप उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा नर्सरी और केजी के बच्चों को जो है वो प्रैक्टिस करवाने के लिए आप डॉट्स डालकर दे देते हैं, ताकि पहले इब्तदाई तौर पर चूँकि वो ज्वाइनिंग राइटिंग से आशना नहीं होते, तो वो आगाज़ में जब ये लिखना शुरू करते हैं तो उनको लिखने में कुछ मुश्किल पेश आती है। तो पेरेंट्स से और टीचर से जो नर्सरी केजी के बच्चों को सिखा रहे हैं, नर्सरी के बच्चे तो ज्वाइनिंग राइटिंग से शुरू नहीं करते, वो तो सिंपल राइटिंग से आगाज़ करते हैं। तो केजी के बच्चे जब ज्वाइनिंग राइटिंग की तरफ आते हैं तो आप उनको या बारीक पेंसिल से हल्का लाइट सा उसका स्केच बना के दे दें, ताकि वो उसके ऊपर लिखने की कोशिश करें, या उनको डॉट्स डाल दें। यानी अगर वो जैसे ए लिख रहे हैं तो आपने ज्वाइनिंग राइटिंग के लिए यूं इनको ऐसे शेप बना के देनी है, ताकि वो इसके ऊपर आराम से पेंसिल फेर कर लिख लें।
दूसरी सूरत ये है कि आपने बिल्कुल कार्बन पेंसिल को, लेड पेंसिल को उसका बारीक शार्प करना है उसको, उसका सिक्का बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और उस सिक्के के साथ, पेंसिल के साथ जब आप लिखें तो आपने पेंसिल को ज़्यादा फोर्सफुली दबा कर नहीं लिखना, बिल्कुल लाइट सा लिखना है ताकि वो सिर्फ उसका स्केच बने, वो ज़्यादा गहरा ना हो, ताकि बच्चा जब लिखेगा तो फिर उसके ऊपर उसकी छाप बच्चे की लिखाई की नज़र आए, आपकी स्केच की छाप नज़र ना आए। ये देखिए, ये ए मैंने लिखा है, ये मैंने अपनी फोर्स के साथ लिखा है, इसमें और उसमें फ़र्क है। तो ये चूँकि स्याही है, इंक है ब्लैक, उस वजह से ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जब पेंसिल के साथ आप लिखेंगे तो फिर डेफिनेटली वो ज़रा डिम होगा, फेडेड शेप में होगा, और उसके ऊपर बच्चा जब लिखेगा तो फिर वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा कि बच्चे ने कैसा लिखा है। तो अगर बच्चा सही ना लिख पाए तो आप बार बार उसको प्रैक्टिस करने का मौका दें, उस पर हार्श ना हों, क्योंकि ये हैंड राइटिंग जो है ये थोड़ा टाइम लेती है। बच्चों का हाथ सीधा करने में, बच्चों का अपने कलम पर जो उसका कंट्रोल है वो आने तक थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने पेशेंसफुली जो है बच्चों को मौका देना है कि वो इसको जल्द अज जल्द सीखें, लेकिन अगर वो टाइम लें तो उससे किसी किस्म के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।